हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है केमिकल फॉर्मूला। इसकी आपको बैलेंसिंग में काफी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला करने के लिए आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। विदाउट वैलेंसी आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो आपको 1 से 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी लर्न करनी है। फिर जो वैलेंसी आती है जैसे जिंक वगैरह वो आपको कॉमनली यूज होती हैं, तो वो आपको धीरे धीरे आप जब केमिस्ट्री करेंगे तो आपको वो लर्न हो जाती है। या फिर आपको मेंशन किया होता है क्वेश्चन में कि इसकी वैलेंसी, जैसे जिंक की वैलेंसी 2 है तो वहां पे लिखा होगा आपको जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है। जैसे इसमें बोला है सोडियम क्लोराइड, तो केमिकल फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सोडियम का Na होता है और क्लोराइड, ठीक है। सोडियम प्लस होता है और ये नेगेटिव होता है। इसके लिए आपको केमिकल फॉर्मूले के लिए ये प्लस और माइनस जानने के लिए ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पता चलता है कौन सा एलिमेंट ले रहा है दूसरे एलिमेंट से, या फिर कौन सा एलिमेंट दे रहा है अपना एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट किसी को। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, क्या कहते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं आपको, उनका सिंबल लिखना है। फिर उसके बाद उनकी वैलेंसी क्या होती है। जैसे सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। ये कैसे पता चला? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो हम शेल्स बनाएं के, एल और एम, ठीक है। के शेल में 2 ही एलिमेंट रहते हैं तो मैंने 2 रख दिए, और एल शेल में 8 रहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 8 हो गया। अब बचे कितने? 1। तो एम शेल में 1। तो ये जो एक एलिमेंट है वो इसकी वैलेंसी हो गई। ये क्या कर सकता है? ये दे सकता है। जो देते हैं वो पॉजिटिव और जो लेते हैं वो नेगेटिव। ऐसे ही आप क्लोरीन का बनाना तो आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं आता है तो क्या कहते हैं, मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी तो आप उसको चेक कर लीजिएगा कल या परसों, ठीक है। अब सोडियम और क्लोराइड, अब क्या करते हैं, हम इसका क्रिस क्रॉस करते हैं। यहां पर लिखते हैं केमिकल फॉर्मूला। तो क्या बन गया? क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na1 लिखते नहीं है तो NaCl आपका क्या बन गया? केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का Mg होता है और ऑक्साइड तो ऑक्सीजन होती है। और तो सबसे पहले आपको वही लिखना है, लिखने का तरीका आना चाहिए। और वैलेंसी मैग्नीशियम की होती है 12, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो वैलेंसी 2 होती है और एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो मैग्नीशियम 2 और ये भी 2 होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो 8 होता है तो वो कैसे दे सकता है, मैं इसका ऑक्सीजन का बना के दिखाती हूँ आपको। ऑक्सीजन होता है 8, तो 2 एलिमेंट्स के शेल में और बचे कितने? 6 4 5 6, तो 2 6। तो इसको 2 एलिमेंट चाहिए अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी -2 होती है। अब इसको क्या करेंगे हम? क्रिस क्रॉस। तो क्या बन गया? Mg, 2 से 2 कट जाता है, सेम होता है वो कट जाता है, तो ये सिर्फ क्या बनेगा? MgO। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ केमिकल फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड के लिए आपको पता होना चाहिए, सल्फ्रिक एसिड बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है। कंसंट्रेटेड भी होता है तो डाइल्यूट भी होता है। तो बट इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और सल्फेट से बनता है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया एलिमेंट्स। अब इसके बाद आते हैं वैलेंसी। वैसे इसको आप ये भी लिख सकते हो हाइड्रोजन सल्फेट, बट मैंने इसको सल्फ्रिक एसिड से यहाँ पे मेंशन किया है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की 2 होती है, ठीक है। तो अब केमिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्रिस क्रॉस करेंगे तो H2SO4 बन गया। अब इजी होता है, बस आपको वैलेंसी लर्न होनी चाहिए। आप बहुत जल्दी जल्दी इनको कर सकते हैं और मजा भी आता है जब वैलेंसी लर्न होती है, तो बनाने में आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा। तो क्या है? पहला मैग्नीशियम तो Mg और सल्फेट का मैंने बता दिया SO4 होता है। वैलेंसी इसकी भी 2 होती है और इसकी भी 2 होती है। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? MgSO4, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसका केमिकल फॉर्मूला।
ऐसे अब आते हैं लेड ऑक्साइड। अब लेड का सिंबल होता है Pb, ठीक है, और इसकी वैलेंसी 2 होती है और ऑक्साइड का 2, तो ये क्या हो गया 2 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो केमिकल फॉर्मूला आपका क्या बना PbO। तो ये एलिमेंट, ये वैलेंसी और ये आपका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। आए समझ आ रहे होंगे ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ कुछ और, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का L होता है Al और हाइड्रोक्साइड होता है OH, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो हो गए आपके एलिमेंट्स। अब आते हैं वैलेंसी। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 283, तो ये 3 एलिमेंट्स देता है, तो 3, और हाइड्रोक्साइड हमेशा 1 होता है। तो ये आ गया आपका केमिकल फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा AlOH, क्योंकि ये पूरे पे जाएगा का होल थ्राइस, ऐसे लिखते हैं। मतलब एल्यूमिनियम की 1 है तो 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, Al लिखते हैं उसको, और हाइड्रोक्साइड के पूरे होल पर आता है ब्रैकेट। अब आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड तो OH हो गया और कैल्शियम Ca हो गया। इसकी वैलेंसी होती है 2 और इसकी होती है 1, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो 2882 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको वैलेंसी लर्न होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे जब तक आपको वैलेंसीज लर्न नहीं होंगी। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट की वैलेंसी आपको याद नहीं होगी, तो 2 होती है माइनस की, और ये 2 प्लस का, तो क्रिस क्रॉस कर देंगे, तो बन गया Ca, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो CaCO3। तो ये केमिकल फॉर्मूला आपका बन गया, ये वैलेंसी है और ये एलिमेंट्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड, एल्यूमिनियम की 3 होती है, मैंने अभी ऊपर ही बताया, और क्लोराइड 1 होता है। क्रिस क्रॉस करा तो क्या बन गया AlCl का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये हो गए ये वैलेंसी, ये एलिमेंट्स, और ये हो गए केमिकल फॉर्मूला। अब आते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम आपको जनरली लर्न नहीं होगा। बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की 1 नहीं, सल्फेट की 2 होती है, बेरियम की 1 होती है। तो ये हो गया एलिमेंट, ये हो गई वैलेंसी। तो केमिकल फॉर्मूला क्या बना आपका BaSO4, ठीक है। तो ये आपके हो गए केमिकल फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ आए हो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।